छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के एमसीक्यू। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सन 24-25 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,62,870 रुपये। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी माह में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में 24-25 के अनुसार राज्य में प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 रुपये अनुमानित है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 24-25 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा? स्थिर कीमतों पर सबसे अधिक योगदान जो था वो उद्योग क्षेत्र का था। छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक है। ठीक, उद्योग क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सबसे जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। छत्तीसगढ़ प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, खनन और मछली उद्योग शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की आर्थिक व्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां शामिल होते हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होते हैं, जैसे पशुपालन, खनन, मछली पालन और वानिकी। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 24-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु ज्ञान है। आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। और 2026 का गति। वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? भारत छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? प्रथम। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी से ग्रीन जीडीपी को जोड़ने वाला प्रथम राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का प्रथम राज्य है जिसने वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है। राज्य के लगभग 44% क्षेत्रफल में वन आवरण है और यह पहल वन संसाधनों के आर्थिक मूल्यांकन तथा सतत विकास की दिशा में अग्रणी प्रयास है। वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ बजट के कुल राजस्व अधिक अनुमानित है। छत्तीसगढ़ बजट में कुल राजस्व अनुमानित कितना है? अधिक क्या? 1,059.99 करोड़। बजट 2024-25 में कुल राजस्व अधिक रेवेन्यू सरप्लस 1,059.99 करोड़ अनुमानित है। छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26 प्रयुक्त गति में आई से क्या आशय है? आई से आशय है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आई से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। गति शब्द में आई से तात्पर्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिक विकास है। सतत विकास के लक्ष्य हैं। सतत विकास के लक्ष्य गरीबी का अंत भी है, भुखमरी समाप्त करना भी है, किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा भी है। तो उपरोक्त सभी हैं। एसडीजी में शामिल है गरीबी हटाना, भुखमरी समाप्त करना, स्वस्थ ऊर्जा आदि प्रदान करना। छत्तीसगढ़ के वर्ष 23-24 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में छत्तीसगढ़ की आर्थिक अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्यों पर वनोद्योग तथा लट्ठे बनाने का योगदान कितना प्रतिशत रहा? लट्ठे बनाने का योगदान कितना प्रतिशत रहा? 2.68% रहा। वर्ष 23-24 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्यों पर वनोद्योग तथा लट्ठे बनाने का योगदान प्रतिशत 2.88 था। बजट अनुमान 24-25 की तुलना में बजट अनुमान 25-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों के बजट में वृद्धि का प्रतिशत के रूप में घटते क्रम में है। सबसे अधिक जो है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, फिर खेल एवं युवा विभाग को दिया गया है, फिर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, फिर महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया है 2025-26 की बजट की तुलना में। सबसे ज़्यादा वाणिज्य एवं उद्योग, फिर खेल युवा कल्याण, फिर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, फिर महिला एवं बाल विकास विभाग को। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्न में से सही है। वर्ष 24-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 20.07% थी। यह कथन सत्य है। 20.07% जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी थी। वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि की हिस्सेदारी 18.10% थी। यह भी कथन सत्य है।
छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। यह कथन भी सत्य है। जो 11-12 में है वो सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 18.10 और कृषि और संबद्ध क्षेत्र 2024-25 में 20.07% अनुमानित है। तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2024-25 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 20.07% अनुमानित है। वर्ष 11-12 में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थी। छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में विगत वर्षों से निरंतर बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार प्रतिशत के रूप में क्षेत्रवार योगदान को घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे अधिक जो है उद्योग क्षेत्र में, उद्योग के बाद है सेवा क्षेत्र से, फिर कृषि क्षेत्र से योगदान है। छत्तीसगढ़ के 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में स्थिर मूल्य पर कृषि एवं उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान कितना है? 23-24 में कृषि का योगदान है 15.32%, उद्योग का योगदान है 53.50% और सेवा का योगदान है 31.19%। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO की PLFS रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में से कौन से स्थान है? सबसे कम बेरोजगारी दर राज्यों में छत्तीसगढ़, यह क्वेश्चन विलोपित हो गया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण न्यायालय NSSO की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS की रिपोर्ट 23-24 में छत्तीसगढ़ की सामान्य स्थिति PS+SS बेरोजगारी दर जुलाई 2023 से जून 2024 तक की अवधि में वर्ग 9वां स्थान है। सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2.5%, 9वां स्थान, और 15 से 29 वर्ष की आयु के लिए 6.3%, 5वां स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य के वित्तीय वर्ष 24-25 में बजट में सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र के लिए क्रमशः प्रावधान किया गया है। सबसे सामाजिक क्षेत्र में 45%, आर्थिक क्षेत्र में 35% और सामान्य सेवा में 20% बजट में आवंटित किया गया है। 24-25 के बजट में कुल राशि का सामाजिक क्षेत्र के लिए 45%, आर्थिक क्षेत्र के लिए 35% और सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए 20% आवंटित किया गया है। 45, 35 और 20। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 30 जून 2022 तक संपूर्ण फसलों के क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत को जिलेवार सुमेलित कीजिए। सबसे अधिक है जांजगीर चांपा, तो सबसे अधिक तो जांजगीर चांपा ही होगा 84%। जांजगीर चांपा के बाद धमतरी जो है वो नहीं, धमतरी नहीं, रायपुर 80% सिंचित क्षेत्र में। फिर उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आ जाएगा धमतरी 74%, फिर दुर्ग 73% के साथ। जांजगीर चांपा 84%, रायपुर 80% और धमतरी 74% और दुर्ग 73% के साथ सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार वृद्धि किस क्षेत्र का सर्वाधिक था? सर्वाधिक जो था उद्योग क्षेत्र में क्षेत्रवार वृद्धि सर्वाधिक था 23-24 में। छत्तीसगढ़ में 22-23 में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय कितनी थी? 1,33,893 और अभी 1,62,893। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है? 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। ठीक,
59,820.78 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, अद्यतन अभी कितना है, 24-25 में हो गया है। 2023 की स्थिति में 24-25 में, जो 23-24 की स्थिति में 59,772 वर्ग किलोमीटर था। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में सामाजिक क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत व्यय का प्रावधान है? सामाजिक क्षेत्र में जो है कुल 41% का व्यय का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ बजट 23-24 में सामाजिक क्षेत्र में 41% का प्रावधान रखा गया है। 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का निम्न प्रतिशत वितरण स्थिर भाव 2011-12 पर सुमेलित कीजिए। फसलें जो हैं वो 2.17% घरेलू उत्पाद का वितरण, और पशुपालन जो है वो 9.89%, और वनोद्योग है 3.19%, और मछली उद्योग 1.65%। तो 2022-23 की सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत विवरण स्थिर भाव पर 2011-12 पर फसलें 9.89%, फसलें जो है 9.89%, पशुपालन 2.17%, और वनोद्योग जो है वो 1.65%, और मछली उद्योग 3.19% थी। तो ऑप्शन ए डी नहीं, ऑप्शन बी होना चाहिए। फसलें जो है 9.89%, पशुपालन जो है 2.17%, वनोद्योग 1.65%, और मछली उद्योग 3.19% होगा। बजट 23-24 में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत व्यय का प्रावधान है? 41%। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वानिकी उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत किस सब्जी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? किस फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? सब्जी का जो है क्षेत्रफल सबसे अधिक है। वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई कौन सी थी? 16-17 में वजन त्योहार के दौरान आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 15-16 की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई थी। छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के क्षेत्रवार घटक प्रचलित भाव निम्नलिखित हैं। क्षेत्रवार घटक जो है उद्योग में सर्वाधिक 40%, उद्योग में जो है सर्वाधिक 40% होगा। सेवा क्षेत्र में उससे थोड़ा कम 33%, उत्पादन कर एवं सब्सिडी का अंतर में होगा हमारा 7%, और कृषि में 20%। उद्योग में सबसे ज़्यादा, फिर सेवा, फिर कृषि, फिर उत्पादन और सब्सिडी में अंतर। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर मूल्यों पर वर्ष 2012-13 से 2021-22 के मध्य रही, कितनी रही? 5.09%। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितना 2012-13 से कितने के मध्य रही? 5.09% के मध्य रही। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्रमशः योगदान कितने रहा? कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का, तो कृषि तो कम रहेगा 16.73, फिर उद्योग रहेगा 50.61, फिर सेवा रहेगा 32.66%। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-20-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? जो सोयाबीन था, छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ सभी तिलहन की तुलना में 2021-22 के अनुसार। 2022 का प्री का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के बजट के अनुमान 21-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 21-22 में है
वित्तीय वर्ष 21-22 में कितना है? 61.05%। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही? सर्वाधिक जो वृद्धि दर रही वो निर्माण क्षेत्र में रही 21-22 और वर्ष 21-22 के स्थिर मूल्यों पर। ठीक है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है 0.6%। प्रश्नकाल में बेरोजगारी दर मतलब 2022 में 0.6% थी। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्ष 21-22 में स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में वृद्धि सबसे कम रही? सबसे कम जो रही भंडारण क्षेत्र में रही। 21-22 में स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में दिए गए विकल्पों में भंडारण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कम रही। स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 21-22 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि क्या रही? सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी रही? 11.54% वर्ष 21-22 के अनुसार। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2022 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितनी रही? अप्रैल 2022 में 0.6% रही। छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है? कितने प्रतिशत? 3.3% राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। वर्ष 21-22 में स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? वर्ष 21-22 में स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? 15.44% अनुमानित है। वर्ष 21-22 में स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में 15.44% की वृद्धि अनुमानित की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है? 3.3%। मार्च 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ कुल ऋण भार राज्य की जीडीपी की तुलना में कितना था? 22%। राज्य की कुल ऋण भार राज्य की जीडीपी की तुलना में 22% था। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 22-23 के कुल कितने करोड़ राजस्व अधिक के अनुमानित किया गया है? कुल कितने करोड़ राजस्व अधिक क्या? 701 करोड़ राजस्व अधिक क्या अनुमानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 22-23 में कुल 901 करोड़ राजस्व अधिक क्या अनुमानित किया गया है? 901 करोड़ मतलब डी ऑप्शन, 901 करोड़ राजस्व अधिक अनुमानित किया गया है। छत्तीसगढ़ वित्त वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर राज्य में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? स्थिर कीमतों पर राज्य में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? 3.88% की वृद्धि अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर 21-22 में कितने अनुमानित की गई है? 1,18,401 रुपये। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 20-21 में धनात्मक वृद्धि हुई है? तो सब जो अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जो है 2020-21 में धनात्मक वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में गन्ना खरीदी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य गन्ना खरीदी के लिए 355 रुपये FRP लाभकारी मूल्य, उचित और लाभकारी मूल्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर के बारे में क्या सही है? दिसंबर 2018 में 22.3 सही है। अप्रैल 2019 में 3.4 यह भी सही है। मार्च 2022 में 0.6 यह भी सही है। उपरोक्त सभी सही कथन हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-21 माह फरवरी तक में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ के हिस्से के संबंध में विचार कीजिए। तो बॉक्साइट उत्पादन का 3.57% था, यह कथन सत्य है। कोयला उत्पादन में 18.09% ऐसा नहीं था। लौह अयस्क में 17.61 है। बॉक्साइट में 3.57 है। लौह अयस्क में 17.61 है। चूना पत्थर में 11.07% है और कोयला में वैसा नहीं है। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। बॉक्साइट 3.57%, लौह अयस्क 17.61%, चूना पत्थर 11.07%।
छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019 से 24 के अनुसार मेगा प्रोजेक्ट के तहत निश्चित पूंजी निवेश के खालिस्तान के बीच होना चाहिए। निश्चित पूंजी निवेश 1,000 करोड़ तक होना चाहिए, 100 से 1,000 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए तृतीय अनुपूरक बजट में कितनी राशि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पारित की? कितनी राशि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पारित की? 492.43 करोड़ रुपए पारित की। वर्ष 21-22 में संशोधित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल देनदारी कुल राजस्व प्राप्ति का कितना प्रतिशत है? कुल देनदारी कुल राजस्व प्राप्ति का 124.57% थी। वर्ष 21-22 में के संशोधित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल देनदारी कुल राजस्व प्राप्ति 124.57 था। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य के हथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों की संख्या कितनी थी? 19-20 में बुनकर सहकारी समितियों की संख्या 265 थी। किस वर्ष 2011-12 से 20-21 के दौरान छत्तीसगढ़ जीएसडीपी में माध्यमिक क्षेत्र उद्योग का प्रतिशत योगदान सबसे अधिक रहा? माध्यमिक क्षेत्र 11-12 से 20-21 के दौरान किसका सबसे अधिक रहा? कौन से वर्ष सबसे अधिक रहा? 13-14 में उद्योग का अधिक रहा। वित्तीय वर्ष 21-22 में स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत योगदान रहा? वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत योगदान रहा? 16.73%। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थिर भाव पर वर्ष 2021-22 में उद्योग क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? 21-22 में कितने प्रतिशत उद्योग क्षेत्र में वृद्धि अनुमानित है? 15.44% वृद्धि अनुमानित की गई है। इस राज्य के अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र में किस प्रकार के परिवारों को प्रति परिवार 2 किलो चना प्रति माह दिया जा रहा है? किनको दिया जा रहा है? अंत्योदय परिवार को और प्राथमिकता परिवार को। एकल निराश्रित को नहीं दिया जा रहा है। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब किन्हें अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता परिवार को दिया जा रहा है। सकल मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2014-15 से 19-20 तक घटता जा रहा है, क्योंकि सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कम होता जा रहा है, क्योंकि सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2020-21 में राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व का क्या योगदान रहेगा? स्वयं के कर योगदान का 31.20% रहेगा। इस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किस कीमत पर सामान्य परिवार को चावल दिया जाता है? चावल जो है वो 10 रुपये प्रति किलो सामान्य परिवार को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जाता है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। सेवा जो कृषि है, कृषि 4.61%, सेवा -5.28% और उद्योग 0.75% अनुमानित है। राज्य के बस्तर संभाग में किस प्रकार के परिवारों को प्रति माह 2 किलो गुड़ दिया जा रहा है? अंत्योदय परिवार को दिया जा रहा है, एकल निराश्रित को दिया जा रहा है, प्राथमिकता परिवार को दिया जा रहा है, अन्नपूर्णा परिवार को भी दिया जा रहा है। तो चारों को दिए जा रहे हैं। 5वें राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजननता TFR निम्न में से कितनी है? 1.8 है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजननता दर 1.8% है। 1.8 है, प्रति परिवार 1.8 है। इस राज्य में नवंबर 2020 की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? 2020 के अनुसार 12,451 दुकानें संचालित हैं। वर्ष 2019-20 में इस राज्य सरकार ने किस कीमत पर सामान्य ग्रेड धान की खरीदी की थी? सामान्य ग्रेड धान की 1,815 रुपये प्रति कुंटल
की दर से धान खरीदी की थी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़ में लगभग 37.46 लाख किसान परिवार हैं। यह कथन 37.46 तो नहीं है, 40.10 लाख किसान परिवार हैं। छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान उद्योग का है, ना कि कृषि का, तो यह भी कथन गलत, यह भी कथन गलत। छत्तीसगढ़ में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। हाँ, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, तो केवल जो 3 है वो कथन सत्य हो जाएगा और इसमें ऑप्शन नहीं होने के कारण यह विलुप्त हो गया। कृषि के संबंध क्षेत्र क्या है? कृषि के संबंध क्षेत्र क्या है? पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, सभी। पशुपालन भी है, वानिकी भी है, मत्स्य पालन है संबद्ध क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ के वर्ष 2020-21 के बजट में धान के बोनस के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? धान के बोनस के लिए कितनी राशि का 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2012-13 में से 2020-21 की अवधि में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कीमतों पर किस वर्ष ऋणात्मक दर्ज की गई? एक जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर ऋणात्मक कब दर्ज की गई? 2019-20 में ऋणात्मक दर्ज की गई। वर्ष 2012-13 में, वर्ष 2020-21 की अवधि में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 2019 और 20 में ऋणात्मक रही। छत्तीसगढ़ के वर्ष 2020-21 के बजट में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित है? 3.18% अनुमानित है। वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का हिस्सा कितना रहा? मुख्य खनिज का 94% हिस्सा रहा। 2020-21 की स्थिति में कुल राजस्व में मुख्य खनिज का हिस्सा 94% रहा। वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों, वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा? स्थिर कीमतों पर 2018-19 में सर्वाधिक जो था वो उद्योग क्षेत्र का ही था। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के द्वितीयक क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया? द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण को किया गया है, निर्माण को किया गया है, विद्युत, गैस एवं जल को किया गया है, खनन एवं उत्खनन को नहीं किया गया है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 किस वर्ष में हुआ? राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण जो है वो किस वर्ष में हुआ? 2015-16 में हुआ। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 वर्ष 2015-16 में हुआ था। वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 हुआ है। निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है? विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है? तो 2014-15 में 6.57, 15-16 में 8.01 और 16-17 में 8.57 और 17-18 में 8.45। तो यहाँ से तो बढ़ रही है, उतार चढ़ाव से युक्त है। यहाँ पे बढ़ी है, फिर यहाँ से मतलब यहाँ बढ़ी, यहाँ से थोड़ी कम हो गई, तो उतार चढ़ाव तो दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति 14-15 से 18-19 के मध्य घटने की रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी का कौन सा स्वरूप नहीं पाया जाता? शिक्षित बेरोजगार पाए जाते हैं, खुली बेरोजगारी पाए जाते हैं, अदृश्य बेरोजगारी पाए जाते हैं, चक्रीय बेरोजगारी नहीं पाए जाते। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षित, खुली, अदृश्य बेरोजगारी का स्वरूप पाया जाता है, लेकिन चक्रीय बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। वर्ष 2014-15 से 2020-21 की अवधि में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के विनिर्माण क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर किस वर्ष में घटा है? विनिर्माण क्षेत्र का योगदान जो है 16-17 में घटा है। 2014-15 से 20-21 की अवधि में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर 2016-2017 में घटा है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमत पर कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2019 में
कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो घटी है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक निर्माण का घटक तत्व नहीं है? प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता दर है, जीवन प्रतिशत है, प्रतिदिन कैलोरी उपभोग यह नहीं है। वर्ष 2020-21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर अग्रिम अनुमान के अनुसार किस क्षेत्र में ऋणात्मक रही? किस क्षेत्र में? उद्योग क्षेत्र में 2020-21 में ऋणात्मक दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2018-19 में खनिज से कितनी राशि करोड़ रुपए में राजस्व प्राप्त हुई है? कितने? 2018-19 में 6110.23 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार ने कृषकों का कौन सा ऋण माफ किया है? कौन सा ऋण जो अल्पकालिक ऋण है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कृषकों का अल्पकालिक ऋण माफ किया है। देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए हैं? छत्तीसगढ़ के जो है 10 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चुना गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को बाजार मूल्य पर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद को बाजार मूल्य पर ज्ञात करने के लिए सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन आधार मूल्य में उत्पाद कर को जोड़ा जाता है और उत्पाद अनुदान को घटाया जाता है, तो उससे सकल घरेलू उत्पाद में बाजार मूल्य ज्ञात हो जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जो है स्टेट बैंक के अंतर्गत काम करता है। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र बराबर जीएसडीपी आधार मूल्य पर जीएसडीपी प्लस उत्पाद कर माइनस अनुदान। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? द्वितीय क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन को शामिल नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था? वर्ष 2007-8 से कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, 7-8 से। वर्ष 2017-18 में वर्तमान कीमतों पर छत्तीसगढ़ का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 17-18 में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जो था वो कितना था? 2,91,681 था। छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 से 17-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक आर्थिक विकास दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही है? औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाने में किस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही है? विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति की प्रमुख भूमिका रही है। 2012-13 से 17-18 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने में विद्युत, गैस, जल आपूर्ति की प्रमुख भूमिका रही है। वर्ष 17-18 में वर्तमान कीमतों पर छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कितना था? 17-18 में प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कितना था? 92,035 रुपये। प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 92,035 रुपये अनुमानित की गई थी और अभी कितना है? 1,62,335 यानी 835 है। तो 14-15 से 17-18 में राज्य के कुल कर राजस्व में स्वयं कर राजस्व का प्रतिशत किस वर्ष न्यूनतम रहा? 14-15 से 17-18 में राज्य के कुल कर राजस्व में स्वयं कर राजस्व का प्रतिशत किस वर्ष न्यूनतम रहा? 15-16 में जो कर राजस्व था वो न्यूनतम रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों 2011-12 पर क्या रही? स्थिर कीमतों 2012-13 पर क्या रही? 2011-12 पर 7.23% रही। वर्ष 2017-18 में इस राज्य के लिए स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित की गई है कितने प्रतिशत? 6.65%। 17-18 में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमानित की गई है 6.65%। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2017
2016-17 के बजट में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? के सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% अनुमानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र से प्राप्त आय की वृद्धि दर 2013-14 से 17-18 की अवधि में किस वर्ष ऋणात्मक रही है? 17-18 से जो खनन और उत्खनन क्षेत्र से प्राप्त आय है वो कब ऋणात्मक रही? 2015-16 में ऋणात्मक रही। वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का 17-18 में योगदान जो था वो 17.15% था। संधारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 2030 तक छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य रखा गया है। कितना रखा गया है? 107 प्रति हजार पर। 2030 में मातृ मृत्यु दर को 100 से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2017-18 के लिए स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में कितने आर्थिक वृद्धि का अनुमानित की गई है? कितने आर्थिक वृद्धि अनुमानित की गई है? 5.84% अनुमानित की गई है। संधारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 में कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? कुल 17 लक्ष्य शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 12वें पंचवर्षीय योजना में स्थिर मूल्यों पर औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई है? औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर जो है वो कितनी अनुमानित की गई है? 7.23% अनुमानित की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि में सेवा क्षेत्र में योगदान की प्रवृत्ति क्या है? योगदान की प्रवृत्ति जो है उतार चढ़ाव से युक्त है। छत्तीसगढ़ में युवा सूचना क्रांति किस वर्ष से जारी की गई? युवा सूचना क्रांति जो है 2013 से जारी की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 के स्थिर कीमतों दर 2016-17 के लिए क्या अनुमानित की गई है? 2016-17 के लिए क्या अनुमानित की गई है? 2016-17 के हिसाब से अनुमानित की गई है 86,860, लेकिन अभी के लिए अभी और डाटा देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति विस्तार योजना के अंतर्गत 2011-12 से 2015-16 की अवधि में कुल कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का विस्तार किया गया है? कुल कितने हेक्टेयर? 28,370 हेक्टेयर का विस्तार किया गया है। वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? वानिकी का योगदान जो है 1.95% अनुमानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के 2016-17 के बजट में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व प्राप्ति का हिस्सा अनुमानित है। कर राजस्व प्राप्ति का जो हिस्सा है वो कितना है? 66.1% अनुमानित है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में राज्य के कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा क्या है? प्रत्यक्ष कर का जो हिस्सा है वो कितना है? 31.44% है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस छत्तीसगढ़ को वर्ष 2015-16 में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? देश में वह 4th स्थान में है 2015-16 की स्थिति में। 12वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो कितना? 7.5% निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2015-16 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में फसलों का योगदान स्थिर मूल्य वर्ष 2011-12 पर क्या है? 11.63% है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 और में 16-17 में 2011-12 की स्थिर भाव पर विनिर्माण क्षेत्रों को भागीदारी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या अनुमानित की गई थी? 22.6% अनुमानित की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व आय में खनिज राजस्व का योगदान वर्ष 2016-17 में क्या था? खनिज राजस्व का योगदान जो था वो
2016-17 में क्या था? 27% था। वर्ष 2016-17 के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य का ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत? 4.19% अनुमानित किया गया है। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 से 16-17 की अवधि में क्या रहा है? 16-17 की अवधि में जो खनन उत्खनन है, सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी प्रवृत्ति जो है घटने की रही है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र के योगदान की प्रवृत्ति 2011-12 स्थिर भाव 2011-12 से 2016-17 की अवधि में क्या रही है? घटने की। जो वन क्षेत्र का योगदान जो है घटने की रही है। वर्ष 2013-14 में प्रचलित कीमतों पर छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2013-14 में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 57,678 थी और अद्यतन 1,62,835 है। राजस्व राज्य के आयोजना व्यय में किसे शामिल नहीं किया गया? राजस्व राज्य के आयोजना व्यय में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है? ब्याज भुगतान को शामिल नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व व्यय में किस मद में सबसे कम व्यय होता है? सबसे कम व्यय जो होता है वो मजदूरी में होता है। छत्तीसगढ़ की कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2015-16 में कर राजस्व का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? कर राजस्व का योगदान 18.18% अनुमानित किया गया है। वर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व आय में ब्याज भुगतान के प्रतिशत अनुमानित किया गया है। कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? 3.82% 2014 की स्थिति में अनुमानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2015-16 में स्थिर मूल्यों पर पशुधन का योगदान कितना है? पशुधन का योगदान 1.33% है 2015-16 की स्थिति में। वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ सरकार का योजना अंतर्गत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहा? योजना अंतर्गत व्यय जो था कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहा? 54.44% रहा। छत्तीसगढ़ राज्य ने सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 से 15-16 में 4 वर्षों की अवधि में औसतन वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की है। कितने औसतन वृद्धि दर प्राप्त की है? 6.35% औसतन वृद्धि दर प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी योगदान की प्रवृत्ति 2011-12 से 14-15 में स्थिति में क्या रही है? घटने की स्थिति में रही है। 2013-14 से 2015-16 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य का ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में क्या प्रवृत्ति है? राजस्व प्राप्त के प्रतिशत के रूप में क्या प्रवृत्ति है? घटने की। किस में? ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्ति की। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2013-14 में प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद क्या था? 2013-14 में प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जो था 1,85,682.48 करोड़ रुपए था। वर्ष 2014-15 के लिए छत्तीसगढ़ के राजकोषीय घाटा का प्रतिशत अनुमानित है। छत्तीसगढ़ में राजकोषीय घाटा 2.74% अनुमानित है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर वर्ष 2014-15 में सबसे अधिक अनुमानित की गई है? आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 2014-15 में सबसे अधिक अनुमानित किसमें दर्ज की गई है? भंडारण क्षेत्र में। वर्ष 2015-16 में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2004-5 के स्थिर कीमतों पर खनिज क्षेत्र का क्या योगदान है? 2014-15 में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2004-5 के स्थिर कीमतों पर खनिज क्षेत्र का क्या योगदान है? 9.28% योगदान है।
छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2014-15 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा? सबसे अधिक जो है उद्योग का रहा। वर्ष 2014-15 के लिए 2004-5 के आधार कीमतों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनिज एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? खनिज एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान जो है वो 9.28% अनुमानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में क्या रही? वृद्धि दर जो थी 19.9% रही। वर्ष 2014-15 तक इस राज्य में कितने लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं? वर्ष 2014-15 तक इस राज्य में कितने लघु उद्योग? 17,615 लघु उद्योग स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2004-5 की स्थिति में कीमतों पर 2013-14 में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या रहा है? इसमें सेवा क्षेत्र का योगदान जो रहा है वो 2004-5 की स्थिर कीमतों पर 2013 में 39.67 रहा है। धारित विकास लक्ष्य के कितने लक्ष्य शामिल है? धारित विकास लक्ष्य में कुल कितने लक्ष्य एसडीजी में? 17 लक्ष्य शामिल है। धारित विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्य शामिल है। वर्ष 2013-14 में इस वर्ष में ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत सीमांत एवं लघु कृषकों को कितना प्रतिशत राज्य सहायता स्वीकृत किया जा रहा है? कितना प्रतिशत? 60% जो है राज्य सहायता स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए 2004-5 के आधार पर स्थिर कीमतों में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अनुमानित की गई है। कितना अनुमानित की गई है? 5.86% अनुमानित की गई है। निम्न कौन सा कर राजस्व का प्रमुख कर है? कर राज्य का प्रमुख कर है कौन सा? वाणिज्यिक कर। ब्याज भुगतान निम्न व्यय पर शामिल किया गया है। गैर अयोजनागत व्यय पर शामिल किया गया है। किस भारतीय राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में जो है गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है। वर्ष 2011-12 की स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में वनों का प्रतिशत योगदान वर्ष 2014-15 में क्या था? 2014-15 में जो था 4.33% था। राज्य सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का निर्धारित लक्ष्य क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का निर्धारित लक्ष्य क्या है? 10%। त्वरित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2014-15 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही? 1.65%। त्वरित अनुमानों के अनुसार 2004-5 की स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना है? द्वितीयक क्षेत्र का 32.05% हिस्सा है। इस राज्य में सामान्य धान न्यूनतम समर्थन मूल्य 2013-14 में कितना था? 1310 रुपये था। छत्तीसगढ़ का वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? 2.82% राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत था। छत्तीसगढ़ राज्य को मार्च 2013 तक वैट से प्राप्त होने वाला राजस्व है। मार्च 2013 तक वैट से प्राप्त होने वाला राजस्व 6,072.676 करोड़ रुपए है। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानव निर्देशांक मूल्य है 0.358 है 0.358 है। वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां क्या थी? कर राजस्व प्राप्तियां क्या थी? 10,712 करोड़ रुपए कर राजस्व प्राप्तियां थी। छत्तीसगढ़ में मानव विकास सूचकांक मूल्य के सर्वोच्च जिला कौन सा था? कोरबा। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व का स्रोत नहीं है? जो धन कर है वो छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व का स्रोत नहीं है। 2020-22 अग्रिम में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा कितना है? वानिकी का प्रतिशत हिस्सा जो है वो
3.19 है प्रतिशत है। वर्ष 2012-13 में छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा का बजट निम्नलिखित में से कितना है? स्कूल शिक्षा का 12-13 में बजट जो है वो 4536 करोड़ रुपए था। वर्ष 2012-13 में 12-13 का वार्षिक बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वार्षिक बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर रमन सिंह द्वारा। वर्ष 2012-13 के वार्षिक बजट छत्तीसगढ़ विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आय के स्रोत और मदों को सम्मिलित कीजिए। आबकारी, शराब, सड़क, अचल संपत्ति विक्रय, स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल, रॉयल्टी, खनिज, मुद्रांक शुल्क, अचल संपत्ति व्यय पर। वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? 8,35,001 लाख रुपए। 8,35,001 रुपए। 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र की भागीदारी 8,35,001 थी। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की भागीदारी 22-23 में 8,71,183 तथा 23-24 में 9,05,725 लाख रुपए है। ठीक है, ये हुआ अर्थशास्त्र के प्रीवियस PYQ जितने भी व्यापम और CGPSC में आए हैं। 152 क्वेश्चन टोटल।